नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिव का आशीर्वाद में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुख सुविधा हासिल करने के लिए, ग्रहों का कुप्रभाव दूर करने के लिए, घर से बीमारी को दूर करने के लिए एक प्रयोग बता रहे हैं। यह प्रयोग बहुत सरल और आसान है। इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इसको तब करना चाहिए, यानी कि आप ये प्रयोग तब करें जब आपका कोई भी कार्य सफल ना होता हो, जैसे धन की हानि होना, कार्य में सफलता न प्राप्त होना, घर में बीमारी का निवास कर जाना, संतान ना होना, संतान की हानि होना और घर में आपस में एकता ना होना, आस पड़ोस के लोगों का अकारण ही आपसे लड़ाई झगड़ा करना, घर में सुख समृद्धि न होना, ऐसे कुछ भी कारण अगर हो जाते हैं तब आप इस मंत्र का प्रयोग करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का प्रयोग करने से सभी प्रकार के ग्रह, उनका कष्ट दूर होता है, निवारण होता है। क्योंकि ये जो हमने आपको बताया है, जो परेशानियां हैं, ये सब ग्रहों के कारण ही होती हैं। अगर किसी के द्वारा कोई अविचार कर्म किया गया हो, वो भी इस मंत्र से दूर होता है। अतः आप इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधा दश द्वार छुआ और के घालो तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीसरी चौकी में भैरव, चौथी चौकी दे रक्षा करने आए श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र को एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधा दशो द्वार छुआ और के घालो तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीसरी चौकी में भैरव, चौथी चौकी दे रक्षा करने आए श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। अब इस मंत्र की विधि क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपने प्रयोग करना है कार्तिक के कृष्ण पक्ष की पहली तारीख को, जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं, उस दिन आपने प्रयोग करना है। आपातकाल में आप इसे किसी भी इतवार में इस प्रयोग को कर सकते हैं। मंगलवार में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए जब भी आपने प्रयोग करना हो, वैसे तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा ही उत्तम रहती है, लेकिन आपदा काल में यानी मजबूरी में, इमरजेंसी में आप इसे इतवार में या मंगलवार में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग करने से पहले आप जिस मकान में इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, जिस घर में इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, उस घर में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, उनकी गिनती एक दिन पहले ही कर लें। जितने खिड़की दरवाजे हों उतनी ही आप कील लेकर आएँ। कील 1 इंच के बराबर की होनी चाहिए। लगभग 1 इंच की कील आपने लेनी है। अब आपने एक हथौड़ी भी लेकर आनी है और कम से कम आपने 1 पाव के लगभग काले उड़द लेने हैं साबुत। उनको साफ़ कर लें, उनके बीच में कोई कीड़ा ना हो, खाए हुए ना हो। साफ़ सुथरे उड़द के दाने आपने 1 पाव रख लेने हैं। सफाई करने के पश्चात अगर 2, 4, 10 दाने कम भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब आपने मंगलवार, इतवार या प्रतिपदा का दिन जो भी आपने चुना है, उस दिन जिस दिन आपने प्रयोग करना है, उस दिन आपने अपने सामने ज़मीन के ऊपर पोछा लगवाकर पीली मिट्टी का, यानी पीली मिट्टी से उसे लीप लेना है। फिर वहाँ पर बैठकर एक थाली के अंदर फल, फूल और मिठाई ये रखनी है। घी का दीपक अपने सामने जलाना है। घी का दीपक का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। 2 घंटे आपने जाप करना है इस मंत्र का। स्नान करके शुद्ध होकर आपने बैठना है और उसके पश्चात 2 घंटे जाप करने के बाद आपने कीले और उड़द जो है इनको एक थाली में रखा हुआ हो, उन्हें भी आप 108 बार अभिमंत्रित कर लें। उसके पश्चात आप घर के सबसे आखिरी कोने में जाएं और उड़द के दाने
बाहर की तरफ यानी दरवाजे की तरफ जिधर से बाहर निकलते हैं उधर फेंकें, कमरे में से घुमाकर बाहर की तरफ फेंकें। कुछ कमरे के अंदर गिरने चाहिए, कुछ बाहर। तो जो भी खिड़की दरवाज़ा है वहाँ सब तरफ आप उड़द के दाने फेंकते हुए बाहर निकलते हुए एक एक कील ठोकते आएँ दरवाजे की चौखट में। ऐसा आपने सारे दरवाज़ों पर, सारे कमरों में करना है। और जो आंगन है वहाँ आपने सिर्फ उड़द के दाने फेंकने हैं, वहाँ कील नहीं ठोकनी। अगर जहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ हो वहाँ पर ही कील ठोकनी है। आप इस प्रयोग को करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये सारा कार्य आपने मंत्र पढ़ते हुए ही करते रहना है। यानी पहले जाप करा, अनुष्ठान करा, 1 दिन का अनुष्ठान है ये। और उसके पश्चात जब आप कील ठोकेंगे, उड़द के दाने फेंकेंगे, तब भी आपका मंत्र जाप चलता रहना चाहिए। इस सारे कार्य में आपको 3 घंटे भी लग जाएं तो कोई परेशानी नहीं है। आपका जीवन भर का जो परेशानी है वो सब दूर हो गई। प्रभु की कृपा आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप इस प्रयोग को करें और लाभ उठाएं। आपसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।